Hey, what's up everybody? Welcome to episode 1.3 of the टाइम एलिमेंट सीरीज। आज हम बात करेंगे न्यूज़ ड्राइवर की इंपॉर्टेंस के बारे में और साथ ही लाइव एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे जो आपको रियल मार्केट इनसाइट्स देंगे। पिछले एपिसोड 1.2 में हमने डिस्कस किया था कि अगर आप सेशन के अंदर ट्रेड करेंगे तो इट विल प्रोवाइड मोर क्लैरिटी एंड मोर एफिशिएंट प्राइस एक्शन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिक्विडिटी। अब हमेशा याद रखें, लिक्विडिटी आपको दो फॉर्म्स में मिलेगी। द फर्स्ट वन इज न्यूज़ ड्राइवर एंड द सेकंड वन इज सेशन ओपनिंग। जो लोग ये समझते हैं ना कि मार्केट में लिक्विडिटी कब इंजेक्ट होगी, उनको पता होता है कि कब वॉलेटिलिटी आएगी और कैसे वो अपने पोजीशंस को एडजस्ट कर सकते हैं। और जब तक आप वॉलेटिलिटी इंजेक्शंस के वक्त इन्फॉर्म नहीं है, समझो आप एक स्टेप पीछे हैं। इसलिए न्यूज़ ड्राइवर पर पूरी अटेंशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट के अंदर यही वो कैटलिस्ट है जो प्राइस को मूव करवाते हैं। अगर आप इस चीज को मिस कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में आपका कंट्रोल वीक हो जाता है। सो लेट्स मूव इनटू द forexfactory.com, जहां हम वॉलेटिलिटी इंजेक्शंस को वॉच करेंगे एंड हम देखेंगे कि हम न्यूज़ ड्राइवर्स को किस तरीके से फिल्टर आउट कर सकते हैं। सो नाउ टू वॉच न्यूज़ ड्राइवर, सबसे पहले आपको forexfactory.com पर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपका सबसे पहला काम ये है कि हाई इंपैक्ट न्यूज़ ड्राइवर जो कि मार्केट में सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी लेकर आते हैं, जिनके आने के बाद मोस्ट ऑफ द लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है मार्केट की, उस तरीके की न्यूज को फिल्टर करना। अब उस तरीके की न्यूज को फिल्टर करने के लिए हमें जस्ट ये रेड फोल्डर न्यूज है ना इंपैक्ट के अंदर, जस्ट रेड फोल्डर न्यूज को वॉच आउट करना है। जब भी ये न्यूज आए, रेड फोल्डर न्यूज आए, हमें इस न्यूज के आने का वेट करना और इसके रिलीज होने के बाद अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करनी है, क्योंकि इसके रिलीज होने के बाद ही मार्केट में एक रियल मूव आता है। ओके, तो फिल्टर करने के लिए सबसे पहले आपने आना है बिल्कुल अपने टॉप राइट कॉर्नर पे, जहां पर आपको एक फिल्टर का बटन दिखेगा और हमें सबसे पहले फिल्टर करना है अपने न्यूज को। यहां पर हमारे पास एक्सपेक्टेड न्यूज इंपैक्ट है, जिसमें रेड फोल्डर हमारा हाई इंपैक्ट न्यूज है, जिसमें ऑरेंज फोल्डर न्यूज हमारा मीडियम इंपैक्ट न्यूज है, जिसमें येलो फोल्डर न्यूज हमारा लो इंपैक्ट न्यूज है, जिसमें ग्रे फोल्डर न्यूज हमारा नॉन इकोनॉमिक न्यूज है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ रेड फोल्डर न्यूज को देखना होता है जिसके अंदर हाई वॉलेटिलिटी आती है मार्केट में। तो इन सारे इंपैक्ट को अनचेक कर देना है आपने। एंड एज यू ऑल नो कि मैं इंडाइसेस, न्यूयॉर्क इंडाइसेस ट्रेडर हूं और इंडाइसेस कोरिलेट करता है DXY के साथ। सो जस्ट मैं USD को वॉच आउट करूंगा। सो उसके लिए मैं तमाम करेंसी को अनचेक कर दूंगा और उसके बाद मैं जस्ट USD को सिलेक्ट कर दूंगा, देन आई विल अप्लाई फिल्टर। उसके बाद मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमारे पास सारे रेड फोल्डर न्यूज आ जाएंगे। इधर आपको ये दिख जाएगा कि किस दिन न्यूज आने वाली है, किस टाइम न्यूज आने वाली है, कौन से पेयर की न्यूज आने वाली है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। और ऑलरेडी हमने फिल्टर आउट कर रखा है रेड फोल्डर न्यूज। सो इस तरीके से आप अपने न्यूज को फिल्टर कर सकते हो, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमें एटलीस्ट इस टाइम के बाद अपने सेटअप को वॉच करना है। सेटअप देखना है कि 8:30 8:15 पे न्यूज रिलीज हो गई या 8:30 पे न्यूज रिलीज हो गई, तो अब वॉलेटिलिटी मार्केट में इंजेक्ट हो गई या नहीं हुई। बाय साइड की लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब हो गई और अब हम अपने ड्रॉन लिक्विडिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। Then you can watch the market like that. Now, हर दिन की शुरुआत में इकोनॉमिक कैलेंडर देखना बहुत जरूरी है। यह आपको क्लियर इंसाइट देगा कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कब और कहां इंजेक्ट होने वाली है। और जब आपको ये पता चल जाए तो यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ मोस्ट ट्रेडर, क्योंकि बहुत सारे रिटेलर ट्रेडर्स होंगे जिनको जो जस्ट इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड करते होंगे, उनको ये भी नहीं पता होगा कि न्यूज का भी कोई रोल होता है मार्केट के अंदर। हमें लिक्विडिटी के रेड होने का वेट करना होता है, वो जस्ट इंडिकेटर के बिहाफ पे ट्रेड कर रहे होते हैं। बट यू आर अहेड ऑफ द गेम बिकॉज यू नो कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कब आएगी और हम वॉलेटिलिटी आने के बाद ही एक तेज मार्केट के अंदर ही अपने सेटअप को एग्जीक्यूट कर सकता है। सो इसकी एक लाइव एग्जांपल भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले मैं आ जाता हूं अपने नैस्डैक के चार्ट में एंड एज यू ऑल नो कि मैं इंडाइसेस ट्रेड करता हूं। मैं ऑलरेडी अभी इससे पहले भी बता चुका हूं। सो मैं नैस्डैक के चार्ट में आऊंगा और उससे पहले मैं ये देखूंगा कि अभी मैं हूं इस वक्त 26 जुलाई। ओके, सो मैं ये देखूंगा कि 26 जुलाई को फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर कोई न्यूज है या नहीं। सो अगर मैं यहां पर आऊं, जो भी मैंने फिल्टर आउट किया था, वी हैव अ रेड फोल्डर न्यूज एट 8:30 AM विच इज कोर PCE प्राइस इंडेक्स। नाउ अब हम अपने चार्ट पर देखेंगे कि 8:30 AM पर मार्केट क्या रिएक्ट करती है। सो मैं सबसे पहले 8:30 AM को मार्क कर देता हूं
और अब हम 8:30 AM, जो मेरे बॉटम साइड भी आपको दिख रही होगा कि वहां पर 8:30 AM लिखा हुआ है, तो हम इस टाइम का वेट करेंगे और देखेंगे कि मार्केट ने किस तरीके का बिहेव किया। दिस इज द वेरी फर्स्ट मोमेंट कि हमारे पास मार्केट ने एक मूव दिया जो कि एक स्ट्रॉन्ग मूव था। मैंने बताया कि न्यूज आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव मार्केट आपको प्रोवाइड करती है। अगर आप देखो तो इस मूव ने बेसिकली दो तरीके की लिक्विडिटी को ग्रैब करी। एक लिक्विडिटी तो हमारी ये थी जो हायर टाइम फ्रेम के ऊपर होगी हमारी मौजूद, ओके, दैट वाज आवर बाय साइड लिक्विडिटी। एंड देन दिस इज आवर इंट्राडे बाय साइड लिक्विडिटी जो कि 8:30 के न्यूज के बाद मार्केट में फॉर्म हुआ। नाउ यू कैन सी द लोएस्ट डाउन क्लोज कैंडल बिफोर द मूव अप दैट टुक द लिक्विडिटी इज अ ब्रेकर। सो मैंने यहाँ पे ब्रेकर मार्क किया। बाय द वे, अगर किसी को ब्रेकर ब्लॉक के बारे में नहीं पता तो वो ऊपर एक लिंक आ रही होगी, वहां से जाकर ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो मैंने डेडिकेट की है, उस चीज को आप देख सकते हो, उस वीडियो को आप देख सकते हो। नाउ अगेन कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर हमारे पास एक ब्रेकर मौजूद है और न्यूज आने के बाद इस ब्रेकर के नीचे मार्केट क्लोज दे देती है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट मोमेंट आई विल लुक फॉर सेटअप, देन आई विल एग्जीक्यूट द सेटअप ओवर हेयर at starting of the breaker, and I will set my stop loss above the buy side liquidity area, and I will always target 2RR। मैं हमेशा 2RR अचीव करता हूँ, इससे ज्यादा मैं टारगेट नहीं करता बिकॉज दिस इज अ लेजिट थिंग। उससे ज्यादा अगर आपको कोई दिखाता है तो मैं ये नहीं कह सकता कि ही इज अ परफेक्ट ट्रेडर। 2RR 3RR इज इनफ, 4RR 5RR दिस इज नॉट लाइक लेजिट ट्रेडिंग। तो इस तरीके से आपको देखना है। नाउ अब मैं वेट करूंगा कि प्राइस दोबारा से रिट्रेस करके ब्रेकर पर आए और ब्रेकर पे आने के बाद मार्केट हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट करे। नाउ अभी तक मार्केट हमारी लिमिट ऑर्डर पे हमारे नहीं आई है, एंड नाउ यू कैन सी इनसाइड द ब्रेकर वी हैव एफपीजी ओवर हेयर। सो दिस इज अ परफेक्ट यूनिकॉर्न मॉडल, और यूनिकॉर्न मॉडल के ऊपर तो अभी हम आगे देख रहे हैं। जस्ट फॉर नो हाउ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि किस तरीके से आप टाइम को अपने सेटअप के साथ अलाइन करोगे। जैसे ही न्यूज रिलीज होगी आपके पास वॉलेटिलिटी इंजेक्ट होगी मार्केट के अंदर, उसके बाद आप अपने अपोजिट साइड ट्रेड को देख सकते हो। दिस इज द वेरी फर्स्ट मोमेंट कि प्राइस ने आपकी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया एंड देन सडनली इट गोइंग टूवर्ड्स डाउन साइड सेल साइड लिक्विडिटी। नाउ इन 2 candles you can see you are just about to hit your TP, but still we have some area left to take out the TP. This is the moment where we will be patient। ना अपनी एंट्री को आगे पीछे करना है, ना हमें अपने SL या TP को अप डाउन करना है, because when you enter in a trade you will calculate your risk। और अगर आपने ट्रेड को एक दफा एग्जीक्यूट कर दिया तो उसके बाद आपको इस चीज से बिल्कुल, आउटकम से तो बिल्कुल डिटैच हो जाना है कि या तो एसएल हो या तो टीपी हो, बिकॉज योर एसएल वॉज कैलकुलेटेड, इट शुड बी लाइक अ बिजनेस एक्सपेंस, ओके। और जैसे ही मार्केट आपकी जरा सा ऊपर जाती तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू वेट। हो सकता है मार्केट, क्योंकि मार्केट बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाती, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर रही हो एंड देन मार्केट अगेन रिवर्स होगी। तो दिस इज द मोमेंट यू हैव टू बी पेशेंट, एंड देन यू कैन सी मार्केट अगेन नीचे आती है, देन अपसाइड चला जाती है। अगेन यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू वेट एदर मार्केट एसएल हिट करे या आपके टीपी को हिट करे। नाउ अगेन मार्केट डाउन आती है, अगेन आपने वेट करना है। नाउ यू कैन सी मार्केट अगेन डाउन आती है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करती है, देन स्टिल हमारा टीपी हिट नहीं हुआ। आपको अभी कुछ भी ना मार्केट में एसएल को मूव करना है, ना टीपी को मूव करना है, ना आपको टीपी लेकर बाहर निकलना है। अगर आपने 2RR टारगेट किया, 2RR का मतलब 2RR होना चाहिए। मतलब आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आप पार्शल लो तो फिर वो 2RR का कोई फायदा नहीं रहेगा आपके। वो 2RR, अगर आप 2RR टारगेट कर रहे हो और आपने 0.5 निकाल दिया, डेट विल बी 1.5% ऑन 1% ओनली, तो कोई फायदा नहीं है आपके 2RR टारगेट करने का। तो जस्ट ऑलवेज टारगेट 2RR, और जब भी आप ट्रेड के अंदर एंटर हो जाओ देन रिफ्रेन फ्रॉम, डिटैच फ्रॉम द आउटकम। अगेन यू हैव टू बी पेशेंट, एंड नाउ वी आर जस्ट अबाउट टू हिट आवर टीपी,
Again, you have to be patient. Again, you have to be patient. And then you hit your TP. अब यहां पर आप बताओ कि अगर आप ऊपर यहां पर मार्केट के आने के बाद अपनी ट्रेड को क्लोज कर देते, बाद में आप रिग्रेट करते कि काश टीपी हो जाता, और अगर मार्केट ऊपर जाती और ऐसा हिट हो जाता, देन ओके, आपका रिस्क कैलकुलेटेड था, आप नेक्स्ट ट्रेड में उसे कवर कर सकते हो इजीली, बिकॉज आपने जो रिस्क लिया था वो 1% का रिस्क था, और जो आपका टारगेट था वो 2% का था। अगर आप टोटल 3 ट्रेड भी ले रहे हो, उसमें अगर आपका दो लूज भी होता है और तीसरा विन हो जाता है, देन यू विल बी इन अ ब्रेक इवन। सपोज दैट कि आपने 3 ट्रेड ली, हर ट्रेड में 1% का रिस्क लिया। फर्स्ट ट्रेड इक्वल्स टू 1% लॉस, सेकंड ट्रेड इक्वल्स टू 1% लॉस, थर्ड ट्रेड इक्वल्स टू 1% प्रॉफिट, और लॉस होगा तो कितना होगा, 1% का होगा, प्रॉफिट होगा तो 2% का होगा। और जब आपने 2 ट्रेड को लूज किया, यू लूज 2%, और जब आपने एक ट्रेड को विन किया, यू विन 2%। इसका मतलब आप इस वक्त ब्रेक इवन पे हो, यू आर नॉट इन अ लूजिंग स्ट्रिक। सो ये मैनेजमेंट लेकर आपको चलनी है। आई होप सो यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। और अगर आप डेली मार्केट इनसाइट से इंटरेक्ट होना चाहते हो, जिसमें मैं अपने प्री मार्केट गेम प्लान शेयर करता हूं, जिसमें मैं पोस्ट मार्केट गेम प्लान शेयर करता हूं, और जिसमें मैं अपने कुछ ट्रेड आइडियाज जो मैं खुद ले रहा होता हूं वो अपनी कम्युनिटी के अंदर शेयर करता हूं, अगर आप उसके साथ इंटरेक्ट होना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। आई होप सो सारी चीजें क्लियर होंगी। दैट्स ऑल अबाउट टाइम एलिमेंट्स फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, टेक केयर।